अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइनियल ग्लैंड जो कि एनिमल फिजियोलॉजी का है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आपको ये पता चलेगा कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो उसे एक बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, और ये हमारे जो रिदमिक साइकिल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। वो बॉडी के जो स्लीप एंड वेक साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, उनको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। इसके अंदर से सिक्रीशन निकलती है मेलाटोनिन, उसके अपने एक फंक्शंस हैं। किसी हद तक ये अपने रिदमिटिसी से हट के ये फिर किसी हद तक जनाब अली सेल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसके न्यूरो प्रोटेक्शन कुछ फंक्शंस मौजूद हैं हमारे पास, मगर ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि दिमाग के तकरीबन दरमियान के अंदर वाक़ है। और इस ग्लैंड की इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी के साइकिल्स को बेसिकली रेगुलेट करके चलता है, मैनिपुलेट करके चलता है। इसकी एक्टिवेशन और नॉन एक्टिवेशन, इसके ऊपर आज हमारी जो है ना वो बातें होंगी। उम्मीद है कि आपको इसके एंड पे, इस लेक्चर के एंड पे जो कि 4-5-10 मिनट का होगा, आपको पाइनियल ग्लैंड का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा और आप एक अच्छा 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। लेट्स डिस्कस। जो पाइनियल ग्लैंड है उसकी जो मेजर सक्रीशन है वो मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि बॉडी के अंदर जनरली जनाब अलीना वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है, इन्फेक्शंस को स्टेव ऑफ करता है, हमारी जो स्लीप का जो साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, उसको बढ़ाता है। और अगर मेलाटोनिन ज़्यादा सक्रीट आउट हो तो फिर उसकी वजह से फिर जनाब अली जो स्लीप है वो प्रमोट होती है। हम इसको एज ए स्लीप थेरेपी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह के जो जनरल फंक्शंस हैं ना वो मेलाटोनिन के हैं। लेकिन अगर हम पाइनियल ग्लैंड के ऊपर स्पेसिफिकली गौर करें तो हमें पता चलता है कि यार ये जो है ना वो रेमिनेंट है थर्ड आई का, शायद पिछले जो इनवर्टिब्रेट्स थे। और थर्ड आई ब्रेन के किसी पोर्शन के अंदर एक ऐसा फंक्शन जो लाइट को डिटेक्ट करके, लाइट की वजह से स्टिमुलेशन हासिल करके और उसको जनाब ना रिस्पॉन्ड करता था, तो उसका रेमिनेंट है। क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन है, ये नॉन एक्टिवेशन है, इसकी सक्रीशंस हैं वो भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में दूसरा जो इम्पोर्टेंट थॉट है वो ये है कि जनाब ये हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और रिप्रोडक्शन, इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से रेगुलेट करता है। ये इसके थॉट्स हैं। अगर आप इसकी रेगुलेशन को देखें कि पाइनियल ग्लैंड को कौन कहता है कि भैया आप अपने अंदर से मेलाटोनिन सक्रीट आउट करना शुरू कर दो और फिर वो आगे से फंक्शंस परफॉर्म करवाना शुरू करेगा, तो ये बेसिकली लाइट है। जो लाइट का पीरियड है इसमें दो चीज़ें आ गई। एक लाइट का जनाब ना कितनी अमाउंट में और क्या उसका पैटर्न है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मतलब लाइट कितनी देर के लिए और किस पैटर्न के अंदर जनाब ना किसी भी बॉडी को रिसीव हो रही है, आइज़ के पास जा रही है, उसके बाद फिर जनाब ना पाइनियल ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस के लिए एक्टिवेट होगा। अब एक पैसेज क्या है कि पैसेज ये है कि लाइट जब आँखों से गुजरेगी तो सुप्राक्याज्मल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगी। इसको आप SCV भी बोलते हैं, सुप्राक्याज्मल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसको वो एक्टिवेट कर देती है। इसकी एक्टिवेशन के बाद फिर जनाब ना ये होते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि पाइनियल ग्लैंड को फिर स्टिमुलेट कर देते हैं और पाइनियल ग्लैंड आगे मेलाटोनिन सिक्रीट आउट करना शुरू कर देता है। अगर लाइट मौजूद ना हो, मतलब डार्क पीरियड ज़्यादा हो, तो फिर जनाब ना सुप्राक्याज्मल जो न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट नहीं होता। वो जनाब ना पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को एक्टिवेट नहीं करता। इसका साइनैप्स टूट जाता है। साइनैप्स आपको पता है कि दो न्यूरॉन्स का आपस में मिलकर कम्युनिकेशन का एक मैकेनिज्म है जिसमें केमिकल कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर भी वैसा ही है कि जब तक सुप्राक्याज्मल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, जब तक ये अपनी सक्रीशंस को अगले जनाब ना सक्रीट आउट नहीं करता, ब्लॉक नहीं करता, उस वक्त तक जनाब अली ना पाइनियल ग्लैंड अपना काम ठीक ठाक करता रहेगा। लेकिन अगर इसने कुछ ऐसा माइनस और कुछ ऐसा हार्मोन, एक ऐसा केमिकल निकाल दिया है जिसकी वजह से साइनैप का मैकेनिज्म टूट गया है, तो पाइनियल ग्लैंड अपनी सक्रीशन नहीं करेगा। अगर पाइनियल ग्लैंड सक्रीशन नहीं करेगा तो उसकी तो एक ही मेन सक्रीशन है, दैट इज़ मेलाटोनिन।
ठीक है। और मेलाटोनिन के फिर आगे फंक्शंस जनाब ने जनरली आप सबको पता है कि ये वाले इसके फंक्शंस हैं। सो ये पैसेज हो गया। अब अगर हमें कैसे पता चलता है कि जो मेलाटोनिन है इन सारी सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, साइंटिस्ट ने क्या इसमें देखा है, क्या उसने चेक किया है। सो वो क्या करते हैं कि जी लोअर एनिमल के अंदर जिनके पास सीजनल फर्टिलिटी होती है, मतलब जो एक सीज़न में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के में जनाब अपने रिप्रोडक्टिव एज के ऊपर पहुंचते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर उन्होंने पाइनियल ग्लैंड को रिमूव करके देखा कि उनको उनका स्पेसिफिक सीजनल जो फर्टिलिटी का सीज़न था ना वो ज़ाया हो गया। मतलब वो अपनी फर्टिलिटी की उस सीज़न के अंदर अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं पाए कि वो फर्टिलाइज कर सकें। सो इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो वाले लोग जिनके पास पाइनियल ग्लैंड था वो विंटर सीज़न के एंड पे और स्प्रिंग सीज़न के दौरान और समर सीज़न के स्टार्ट में वो अपने आप को फर्टिलाइज करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करने के लिए ख़ास किस्म के प्रोसेस बिहेवियर की तरफ लेके जाते थे, सेक्स को प्रमोट करते थे, सेक्सुअल अराउजल उनका इंक्रीज़ होता था, सेक्सुअल डेवलपमेंट उनकी होना शुरू हो जाती थी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते थे। अगर उनके अंदर से पाइनियल ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है तो वो इस सारे मैकेनिज्म को पास कर जाते हैं, वो इसमें से नहीं गुजरते। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो लोग बेसिकली अपने आप को उस रिप्रोडक्टिव पीरियड्स को गुजार देते हैं, मतलब उनका ज़ाया हो जाता है। अब वो ज़ाया क्यों हुआ है, वो ज़ाया हुआ है पाइनियल ग्लैंड की रिमूवल की वजह से। पाइनियल ग्लैंड क्या करता था, एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता था जो कि सारी की सारी चीज़ों को रेगुलेट करके चल रहा है। सो इंसानों के अंदर इसका फंक्शन अभी ज़्यादातर स्टडी नहीं है, मगर हमारे अंदर भी किसी हद तक सर्केडियन रिदम्स, बहुत सारे जनाब ना लोगों ने इसका सुना होगा, सर्केडियन सिस्टम के बारे में। ये इसको कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सो ये वाला अगर तो लाइट मौजूद होगी और तकरीबन 13 घंटे तक अगर लाइट मौजूद है तो फिर जो आइज़ हैं वो सुप्रा क्याज़मल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करते हैं, जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को आगे फिर एक्टिवेट करता है बाय द डिफरेंट केमिकल्स, और फिर वो जनाब पाइनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और उसके मुताबिक जनाब में मेलाटोनिन की सेक्रेशन हो जाएगी। सो हमें एक फंक्शन मेन एक ही है, वो ये है कि रेगुलेशन करना। रेगुलेशन किस किस्म की, कि साइकिल्स को रेगुलेट करना, स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करना, ये इसका फंक्शन है। सो ये आपको पता लग गया कि यार जिन लोअर एनिमल्स के अंदर अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो उनका जो रिप्रोडक्टिव और फर्टिलिटी का जो पीरियड है ना वो ज़ाया हो जाता है। इसका मतलब हमें कंफर्म हो जाता है इस बात पे, ये बात हमें कंफर्म हो जाती है कि वाकई इसका ताल्लुक जनाब ना साइकिल्स को कंट्रोल करने में है। नाउ अब मेलाटोनिन अगर सक्रीट ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, और अगर कम होती है तो उसका नॉर्मली अगर कम हो तो फिर उसका मतलब क्या होता है। मतलब अगर मेलाटोनिन ज़्यादा से ज़्यादा सक्रीट हो तो गोनेडल हार्मोन्स या गोनेडल सक्रीशन जो है ना वो नहीं होती, और अगर गोनेडल सक्रीशंस नहीं होती तो इसका मतलब फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है ना वो नहीं होता। और अगर मेलाटोनिन की सक्रीशंस कम हों तो फिर गोनेडल जो सक्रीशंस हैं वो ज़्यादा होती हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से फिर जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म होता है, मतलब ये एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रहे होते हैं। अब दूसरा जो रोला है वो ये है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, मसलन अगर पाइनियल ग्लैंड ख़राब हो जाए या ये जनाब ना हाइपोथैलेमस के अंदर कोई ट्यूमर बन जाए और वो ट्यूमर या तो सप्रेस कर दे इस मेलाटोनिन के सिक्रीशन को या फिर वो ट्यूमर इस मेलाटोनिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर दे, तो अल्टीमेटली जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा जनाब ना जितने भी रेगुलेटेड साइकिल्स होते हैं जो जिनकी रेगुलेशन होनी होती है उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो रेगुलेशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पेसिफिकली वो बड़े बुरे तरीके से इसकी वजह से डिस्टर्ब होगा। सो अगर ये हाइपर सिक्रीशंस होना हो जाती हैं तब भी ख़तरनाक है, अगर इसकी सिक्रीशंस कम होना शुरू हो जाती हैं तब भी ख़तरनाक है। ये किसी भी तरीके से जनाब अली जो गुनेड्स का फंक्शन है उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, बुरे तरीके से जनाब ना उनके ऊपर फ़र्क डालता है। आई होप आपको समझ लग गई। मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि पाइनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर के अंदर तकरीबन मौजूद है और इसका जो मेन फंक्शन है वो चीज़ों को रेगुलेट करना है, और इनकी रेगुलेशन का जो एक मेन एस्पेक्ट है वो हमारे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल फंक्शंस को और हमारा जो
स्लीप एंड अवेक साइकिल है उसको मेनली रेगुलेट करना है। और ये इस तरीके से करेगा कि लाइट को आँखों से सुप्राक्याज्मल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से फिर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से पाइनियल ग्लैंड तक पहुंचाया जाएगा। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो मेलाटोनिन सक्रीट होगा। अगर मेलाटोनिन सक्रीट होता रहता है तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन नहीं करनी, और अगर मेलाटोनिन सक्रीट आउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जनाब ना अपने आप को रिप्रोडक्टिव जो एज है ना उसके अंदर अब आप लेके जाएंगे, और इंडिविजुअल एक एनिमल अपने आप को रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंदर लेके जाएगा। इसके साथ साथ अगर इसकी सारे इसके जनरल एस्पेक्ट्स हैं कि ये तो रिप्रोडक्शन के साथ साथ, सेक्सुअल बिहेवियर के साथ साथ, स्लीप एंड अवेक साइकिल के साथ साथ, ये जनाब हमारे पास जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहा जाता है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के अंदर लिखा है कि इसका रोल कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। सो रिदमिक साइकिल्स, सेल्स प्रोटेक्शन, न्यूरॉन्स प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, सेक्सुअल साइकिल्स और जनाब अली सर्केडियन सिस्टम का जो सिस्टम मौजूद है, उसके जो रिदम्स मौजूद हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पाइनियल ग्लैंड अपने अंदर से मेलाटोनिन सिक्रीट आउट कराएगा और हमारी बॉडी का पूरा जनाब निज़ाम जो है ना वो रेगुलेटेड अंदाज से चलेगा। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच।